नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मधु कांकरिया जी का परिचय लिया। अब हम सबसे कठिन काम यह कहानी शुरू करेंगे। अब इस कहानी का शीर्षक इस प्रकार से क्यों दिया है, इस पर पहले हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कहानी में जो है डॉक्टर मधुसूदन एक प्रमुख पात्र है और वो अपने डॉक्टर का कर्तव्य निभाना कठिन मानता है और इसलिए वो कहता भी है कि कितना कठिन है डॉक्टर बनना। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और वो एक पति के रूप में, डॉक्टर के रूप में काम करने के कारण पति के रूप में समय अपनी पत्नी को नहीं दे पाता है, तब पत्नी कहती है कि कितना कठिन है एक अच्छा पति बनना। तो ये अपने अपने रिश्तों से जुड़े हुए कर्तव्यों को लेकर सबका अपना अपना कर्तव्य, सबको अपना कर्तव्य कठिन लगता है और इसलिए उसके हिसाब से वो ये बात कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हमारा कर्तव्य है तो वो है, हम मानव है और एक मानव के नाते हमें हर एक मानव के प्रति मानवीयता का भाव रखना चाहिए। और इसलिए कहानी के अंत में कहानीकार इस बात को स्पष्ट करती है कि सभी कर्तव्यों से बढ़कर अगर कोई कर्तव्य मनुष्य का है तो वो है मानवीयता को निभाना। और इसीलिए वो कहानी के अंत में कहती है कि कितना कठिन है इंसान बनना। और इसीलिए इसी उद्देश्य से यह कहानी लिखी गई है कि इंसानियत को निभाना आज के समय में, आज की परिस्थिति में हर एक व्यक्ति को मुश्किल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वार्थ के माध्यम से सोचता है और वो इंसानियत को पूरी तरह से निभा नहीं पाता है। और इसी विचार को बताने के लिए या इसी विचार को व्यक्त करने के लिए यह कहानी लिखी गई है। और कहानीकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति इस मुश्किल काम को करे, क्योंकि इंसान होने के नाते इंसानियत रखना या मानवीयता को निभाना यही सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और भले ही यह कठिन हो लेकिन उसे हमें निभाना चाहिए, जो कि आज के समय में हम बहुत कम लोगों में इस प्रकार का भाव देखते हैं कि बहुत कम लोग इंसानियत या मानवीयता का कर्तव्य निभाते हैं। तो इसी उद्देश्य से लिखी यह कहानी है और इसलिए इसका शीर्षक है सबसे कठिन काम। अब कहानी की शुरुआत डॉक्टर मधुसूदन की कहानी बताते हुए कहानीकार करती है। डॉक्टर मधुसूदन की कहानी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि ऐसी कहानियाँ जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है। वैसे इन दिनों डॉक्टर साहब पर एक अजीब ही भूत सवार है। इन दिनों अक्सर ज़िंदगी के सवालों में उलझे रहते हैं। क्या है ज़िंदगी, क्या है खुशी, क्या है नियति, क्या सिर्फ संयोग है ज़िंदगी? जैसे सवाल हर पल उठते बैठते पीछा करते रहते हैं डॉक्टर साहब का। भीतर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि एयर कंडीशनर चेंबर में भी माथे पर पसीने की बूंदें छलछला उठती है। कई बार सोचते हैं कि लिख डाले अपनी आत्मा का इतिहास। लिखने के लिए डायरी खोलते भी हैं, कलम भी उठाते हैं, अपनी अंतरात्मा में प्रवेश भी करते हैं कि तभी सब कुछ गड़बड़ा जाता है। बस 55 लिखकर शून्य में ताकने लगते हैं। जब से इस 55 का हादसा हुआ है, जीवन की धारा ही पलट गई है। अब ये डॉक्टर मधुसूदन की कहानी है और कहानीकार के जीवन में घटित ये कहानी है लेखिका के, और इसलिए वो चाहती है कि ये कहानी वो बताए, क्योंकि उनको लगता है कि ये कहानी बताना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी सीख समाज को मिल सकती है। तो ये कहानी बताना शुरू कर देती है और कहानी बताते हुए आज की हालत, पहले वो डॉक्टर मधुसूदन की आज की हालत चित्रित करती है कि आज मधुसूदन जी बहुत परेशान है, बहुत अधिक चिंता में है, बहुत अधिक दुख में है और इसलिए वो बार बार इस प्रकार के सवालों पर चिंतन कर रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है, खुशी क्या है, नियति क्या है। और इसलिए इन सवालों में वो उलझे हुए हैं। और ये क्यों उलझे हैं? क्योंकि कोई 55 आंकड़े से संबंधित कोई घटना उनके जीवन में घटित हुई है और उसी को वो बार बार याद करते हैं और इसी कारण इस प्रकार के उनके दिमाग में सवाल उठते हैं। अब ऐसी कौन सी घटना हुई थी, ये कहानी में आगे हम देखेंगे। शांत झील से खोलती हुगली नदी बन गए हैं डॉक्टर मधुसूदन। अकेले होते ही सोच नाम का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। क्यों हुआ ऐसा? कहाँ चुके, कहाँ कूदे कि सूख चैन की सारी परिंदे उड़ गए उनकी मुंडेर से। बाघ की तरह झपट्टा मारने लगती है स्मृतियाँ।
तहखाने में उतरते उतरते एकदम नीचे उतर आते हैं डॉक्टर माथुर। तो ये सारी जो है उनकी मानसिक अवस्था का चित्रण है डॉक्टर मधुसूदन के, कि किस प्रकार की मानसिक स्थिति से वो गुजर रहे हैं। कोई घटना उनके जीवन में घटित हुई है और इसी के कारण उनकी अवस्था इस प्रकार से हुई है। और वही घटना अब सिलसिलेवार कहानीकार बताती है शुरू से, कि किस प्रकार से डॉक्टर मधुसूदन की अवस्था यहाँ तक हुई है, ऐसा क्या हुआ था उनके जीवन में। अब शुरू से वह कहानी बताती है। तब नए नए डॉक्टर बने थे वे। बचपन से देखा था एक स्वप्न पूरा हुआ था, गले में स्टेथोस्कोप झुलाने का। एक स्वप्न क्या पूरा हुआ, आने वाले दिनों में स्वप्नों की पूरी फसल ही लहलाने लगी। स्वप्न था अपने मोहल्ले और कोलकाता को पूरी तरह निरोगी बना देने का। अपने स्वप्न का पूरा नक्शा दिमाग में था उनके। कहाँ हेल्थ क्लब खुलवाना है, कहाँ निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था करनी है। कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से संपर्क किया, गरीब बस्तियों के लिए मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त ऑपरेशन की व्यवस्था की। गंदाती मच्छरों मक्खियों से बजबजाती गंदगी और कचरे के ढेर पर आबाद बस्तियों में हेल्थ और हाइजीन से संबंधित कई डॉक्यूमेंट्री दिखाई। लोगों को और खुद को भी हर पल प्रेरित करने के लिए अपने चेंबर की मुख्य दीवार के बीचों बीच बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया, पहला सुख निरोगी काया। खुद के लिए उन्होंने नियम बनाया, सप्ताह में 2 दिन निःशुल्क देखेंगे, कुछ रोगियों से आधी फीस लेंगे और जो पूरी तरह समर्थ है सिर्फ उनसे ही पूरी फीस लेंगे। कितने भी थके हारे क्यों न हो, हर ज़रूरी नाइट कॉल को अटेंड करेंगे, बिना चिकित्सा किसी को मरने नहीं देंगे। तो नए नए डॉक्टर बने थे, बचपन से उनकी का स्वप्न था, ख्वाब था डॉक्टर बनने का, और वो आज पूरा हुआ था। और हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़े परिश्रम से अपने स्वप्न को पूरा करता है तो उसमें एक नया नया जोश होता है, अपने कर्तव्य और अपने काम के प्रति एक जुनून होता है। और वही जुनून, वही निष्ठा, वही प्रेम उनका अपने काम के प्रति था डॉक्टर मधुसूदन का। और इसलिए उन्होंने डॉक्टर होने के बाद बहुत सारा सामाजिक कार्य करने का बेड़ा उठा लिया था। और इसलिए गरीबों को आधी फीस में इलाज कराना, मुफ्त दवाइयाँ देना, मुफ्त जो है लोगों की चेकिंग करना या उनको जानकारी देना, इस प्रकार के काम वो करने लगे थे। और देखते ही देखते बारिश की तरह बरसने लगे वे, हरियाली की तरह फैलने लगे और देखते ही देखते बन गए हर दिल अजीज। और स्वाभाविक था कि वो इतना काम कर रहे थे लोगों के लिए, इसलिए लोग उनको चाहने लगे थे और सबके लिए वो एक आदर्श डॉक्टर बन चुके थे। तो इस प्रकार से लोगों में इज्जत उनकी बढ़ती चली गई, क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर के लक्षण और सारे गुण उनके अंदर थे और वो एक सामाजिक कार्य के रूप में भी लोगों को बहुत अधिक मदद कर रहे थे। इसलिए उनकी समाज में इज्जत बढ़ी और लोगों में उनके एक अच्छे डॉक्टर की पहचान, एक अच्छे डॉक्टर की छवि उनकी बन गई। भीतर सत्य का जोर था, आंखों में झिलमिलाते स्वप्न थे। इस कारण तेज गति से स्वप्न और श्रम का सफ़र चलने लगा, जिसमें पहला ब्रेक लगा शादी। लेकिन अब जो है उनकी शादी हो गई। अब शादी के बाद ऐसा क्या होता है जिससे इस प्रकार की अवस्था उनकी हो जाती है कि सुहाग रात में यामिनी में मधुमती की भूमिका में आए ही थे कि कर्कश फोन घनघना उठा। दुल्हन जैसे ही सुना आ रहा हूँ, उसकी गालों की सुर्ख लालिमा कालिमा में बदल गई। सतरंगी स्वप्नों की उड़ान शुरू हुई थी। मादक कामनाओं से पूरी तरह अंगड़ाइयाँ ली भी नहीं थी, अंधमुदी आंखें पूरी तरह मूंदी भी नहीं थी कि यह जानलेवा जुदाई। उद्दाम आवेग से भरी अतृप्त आत्मा चित्कार कर उठी, आज की रात मत जाओ। फूलों की सेज, दुल्हन की आंखों से छिटकती कामनाओं की चांदनी, अपना बेकाबू मन, अदपिया मधु का प्याला, कुछ भी बांध नहीं पाया डॉक्टर मधुसूदन को। डॉक्टर बनना बहुत कठिन होता है। प्रिय किसी की जान की कीमत पर मैं सुहागरात कैसे मना सकता हूँ। चित्तरंजन के रसगुल्ले की सारी मिठास को अपने कंठ में उंडेलते हुए बोले डॉक्टर मधुसूदन। जब तक मरीज को आईसीयू में भर्ती करवा कर घर लौटे डॉक्टर साहब, तब तक मुर्गा बाग दे चुका था और दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई थी। रात फिर आई पर वो बात नहीं आ पाई। दुल्हन के मन का कोई कोमल तार तार हो चुका था। डॉक्टर साहब
तो फिर भी सुहागरात में शयन सुख का त्याग कर मोहल्ले के हीरो बन गए थे। लेकिन दुल्हन का बहुत जतन से संजोया हर रात देखा स्वप्न पहली रात टूट टूट कर बिखर चुका था। टहनी से झरते पत्तों की तरह बीतते रहे दिन, कभी चट्टान से भारी तो कभी परी के पंखों से भी हल्के। शतरंगी घोड़े की तरह स्लो मोशन में अढ़ाई अढ़ाई कोस चलती रही जिंदगी। मोहल्ले के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित डॉक्टर ने बनारस से मंगी पान की तरह अपने हृदय की नकारात्मक प्रवृत्तियों को दिन पर दिन काटते छाटते पूरी तरह तराश लिया था। तो वो जो उनका जुनून था, वो जो उनकी काम के प्रति निष्ठा थी, वो वैसी ही थी। अब शादी के कारण उनमें बदलाव नहीं आया और इसका नतीजा ये हुआ कि पत्नी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि पत्नी अपने लिए एक भरा पूरा पति चाहती थी जो हर समय उसके पास रहे और उसके प्रति अपने कर्तव्य निभाए। लेकिन डॉक्टर मधुसूदन के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने उसी प्रकार से अपने डॉक्टर होने को महत्व दिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि पत्नी के मन में उनके प्रति जो है दुराव निर्माण हुआ। एक प्रकार से वो कम महत्व देने लगी, पति से वो दूर जाने लगी। बाहर तो उनकी इज्जत बढ़ती चली गई, लेकिन घर में पत्नी के हृदय में उनका स्थान वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। इस कारण हर वक्त पगली हवा से बोराए रहते, कभी इस गली कभी उस गली, कभी इस घर कभी उस घर, कभी गीले बाल कभी बिखरे बाल, कभी मोजे पहने तो कभी मोजे पहने, कभी चाय पिए तो कभी बिना चाय पिए, कभी यह हेल्थ स्कीम तो कभी वो हेल्थ स्कीम। खुद की ज़िंदगी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, सिवाय इसके कि बिना धूमधाम के एक पति से पिता भी बन गए वे। और तो इस प्रकार से उनके परिवार में तो बदलाव आया, मतलब वो पति से पिता बन गए, लेकिन वो जो स्थान था वो स्थान वो प्राप्त नहीं कर पाए जो घर में उन्हें चाहिए था। तो क्योंकि बाहर में वो जो है अपने कर्तव्य उसी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे थे जैसे शादी से पहले निभाते थे, और इस कारण वो घर परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे और इसीलिए उनको घर में जो है एक पति के रूप में प्रेम और इज्जत नहीं मिल पा रहा था, और ना ही घर में वो अपना पूरा समय देकर अपनी पत्नी को पूरा प्रेम दे पा रहे थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि बाहर तो उनकी इज्जत बढ़ती गई, लेकिन घर में उनका स्थान एक पति और एक पिता के रूप में महत्वपूर्ण नहीं था। और इसीलिए जो है डॉक्टर मधुसूदन के जीवन में शादी के कारण जैसे पूरी तरह से उसका जीवन बदल गया, क्योंकि शादी से पहले वो जिस प्रकार से बर्ताव करते थे, जिस प्रकार से श्रम करते थे, उनको लगा कि उसी प्रकार से वो श्रम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका वह स्वभाव अब जो है उनके लिए मुश्किलें पैदा करने लगा, क्योंकि पहले वो अकेले थे और इसलिए उनको किसी की चिंता नहीं थी, ना किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत थी। उनका सारा समय मरीज़ों के लिए होता था, लेकिन अब उसमें से पत्नी के लिए भी समय निकालना चाहिए, ये बात उनके दिमाग में नहीं आई और इसलिए घर में उनका जो है स्थिति बिगड़ती चली गई और घर परिवार के मामले में वो दुखी रहने लगे। जीवन परिवार में वो खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी, लेकिन बाहर उनकी स्थिति वही थी जो पहले थी, क्योंकि बाहर वो उतना ही काम कर रहे थे जितना वो शादी से पहले करते थे। तो इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि और क्या घटित होता है जिसके कारण मधुसूदन जी इस प्रकार से आहत होते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे। अगले वीडियो में आगे की कहानी देखेंगे। धन्यवाद।